नमस्कार, बीके बिजनेस आइडियाज चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी डिस्टिलरी को न्यूट्रलाइज करने का सही तरीका। अगर हम लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं या डिशवॉश लिक्विड बना रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हम एसी डिस्टिलरी का यूज करते हैं, तो इसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है कास्टिक सोडा से। समझ में आ गया? और अगर हम डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम सोडा एस और एसी डिस्टिलरी को जो मिलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सोडा एस से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम लिक्विड का कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें हमें इसे न्यूट्रलाइज करना होता है। तो इसे देखिए, न्यूट्रलाइज करने का दो तरीका है। सबसे पहले तो एसी डिस्टिलरी और कास्टिक सोडा को आपस में मिला दिया जाए। जैसे कास्टिक सोडा का लाई बनाए, आप उसमें एसी डिस्टिलरी को मिलाकर और उसे आप अच्छी तरह से मिला देंगे 5 मिनट, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें फटने का डर होता है, एसी डिस्टिलरी फट सकता है। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से तो भाई न्यूट्रलाइज करने का मैं जो तरीका अपना बनाया हूँ, मैं इसी तरीके से न्यूट्रलाइज करता हूँ। समझ में आ गया? बहुत से लोग कई तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन जो मैं न्यूट्रलाइज करता हूँ उसमें इसका रिस्क कम रहता है फटने का। तो इसमें देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लेंगे एसी डिस्टिलरी। देखिए एक बाउल में हम ले लेंगे एसिड डिस्टिलरी। यह देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एसिड डिस्टिलरी है। और दूसरे में हम ले लेंगे कास्टिक सोडा का लाई। यह मैं कास्टिक सोडा का लाई बना के रखा हूँ। इससे यह होता है कि मुझे बार बार इसका लाई नहीं बनाना पड़ता है। समझ में आ गया? लाई मतलब जैसे मैंने कास्टिक सोडा और वाटर को आपस में मिलाकर और उसे इस बोतल में रख दिया है, और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ता है कास्टिक सोडा का तो मैं इसी का यूज करता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों रॉ मटेरियल में वाटर डालेंगे, तब ये फटेगा नहीं। समझ में आ गया? देखिए इस तरीके से हम एसी डिस्टिलरी में वाटर डालेंगे और कास्टिक सोडा में वाटर डालेंगे। तो देखिए कास्टिक सोडा का क्या है कि यह मैंने लाइस का बनाया हुआ है, तो इसी में बहुत मैं कम वाटर ऐड करूँगा। समझ में आ गया? जैसे आप अगर डायरेक्ट कास्टिक सोडा का यूज कर रहे हैं तो आप कम से कम अगर 100 ग्राम कास्टिक सोडा ले रहे हैं तो उसमें 300 ग्राम आपको वाटर डालना है और उसे अच्छी तरह से मिला के उसे 1 दिन के लिए आपको रख देना है, जिससे ठंडा हो जाए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैंने लाई का उसका यूज किया, मैंने इस तरीके से करके और उसे रख दिया है काफ़ी समय से। तो मेरा यह काम चल रहा है। मुझे अब बार बार उसका लाई नहीं बनाने का ज़रूरत है, जैसे बार बार मुझे कास्टिक सोडा और वाटर को आपस में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप क्या करिए, एसी डिस्टिलरी में जैसे आपने अगर 100 ग्राम एसी डिस्टिलरी लिया है तो आप उसमें 100 ग्राम वाटर डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। समझ में आ गया? देखिए इस तरीके से। और कास्टिक सोडा आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें 300 ग्राम वाटर मिलाकर आप उसे भी अच्छी तरह से मिला के 1 दिन के लिए रख दीजिए। यह देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है, एकदम देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब देखिए अभी इसमें हमें मिलाना कैसे है। आपने देखा होगा कई वीडियो में ऐसा होता है कि कास्टिक सोडा के लाई में एसी डिस्टिलरी को ऐड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? इसे करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर आप कास्टिक सोडा के लाई में डायरेक्ट आप एसी डिस्टिलरी को ऐड करेंगे तो वह फट जाएगा, क्योंकि कास्टिक सोडा की मात्रा ज़्यादा होगा, एसी डिस्टिलरी इसमें थोड़ा थोड़ा आएगा तो वो फट जाएगा। लेकिन अगर कास्टिक सोडा के लाई को अगर हम एसी डिस्टिलरी में ऐड करेंगे तो यह नहीं फटेगा। देखिए आपके सामने यह कास्टिक सोडा का लाई बना हुआ है। ठीक, इसे मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ इस तरीके से। देखिए, और उसके बाद देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करेंगे। देखिए एक तार नहीं ऐड करना है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है। और ये देखिए वाइट कलर का हो जाएगा तो आपको रुकना नहीं है। देखिए इस तरीके से वाइट कलर का हो गया है ना, लेकिन आपको रुकना नहीं है। बस आप इसी समय अगर रुके
तो ये कास्टिक सोडा फट जाएगा तुरंत। अब ये फिर अपने कलर में आ जाएगा। देखो देखिए वाइट है, वाइट से अभी ये धीरे धीरे फिर अपने कलर में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब इसी समय अगर मैं इसे रोक देता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा, अगर इसी समय मैं इसे रोक देता हूँ तो यह फट जाएगा निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आपको जितना हो सके उतना आपको इसे मिलाना है। इसी तरीके से देखिए। अब अगर आपको इसमें लगे कि मैंने गलती से कास्टिक सोडा को ज़्यादा ऐड कर दिया है, तो आप उसी समय इसमें थोड़ा सा एसी डिसलरी और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, समझ में आ गया। देखिए इसमें कास्टिक सोडा, क्योंकि मैंने वेट तो किया नहीं, बिना वेट किए हुए मैं बना रहा हूँ, तो इसमें कास्टिक सोडा का मात्रा ज़्यादा ऐड हो गया था। और इस समय देखिए मैंने कास्टिक सोडा को मिला दिया। अब ये देखिए किसी भी तरीके से फटा नहीं है। आप अगर एकदम, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ, देखिए फटा नहीं है, एकदम यह ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इसे आप लिक्विड डिटर्जेंट, डिशवॉश लिक्विड या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको ऐड करना है एसी डिसलरी, तो आप उसमें इसे मिला सकते हैं। देखिए देखिए अब एक बढ़िया क्वालिटी से न्यूट्रलाइज हो गया है। अब इसका हम लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं, डिशवॉश लिक्विड बना सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमें एसी डिसलरी का ज़रूरत है, उसमें हमें मिलाना है, उसमें हम इसे मिला सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको नॉलेजेबल वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।